हेलो बच्चों, देखो एक क्वेश्चन देखेंगे हम। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी। मेजोरिटी क्वेश्चन ये बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन रटेंगे ऐसे, वो इसको आंसर रेड कर ऐसे बैठेंगे। मैंने क्लास में भी चेक कर दिया, ये कैसे आ गया इसको पता नहीं है, पर रेड लिया इन्होंने, इन्फिनिटी आंसर मतलब दे दिया। पर ये रटने वाले चीज नहीं बेटा, समझ कर पढ़ना। मैं बताएंगे कैसे। पहले व्हाट इज मीन बाय फोकल लेंथ बेटा, व्हाट इज मीन बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज नथिंग बट, मुझे ऐसे लिख सकते फोकल लेंथ का इक्वेशन। फोकल लेंथ इज नथिंग बट, देखो फोकल लेंथ एफ है ना, एफ से लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ का। इट इज नथिंग बट बेटा आर बाई टू। आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। आर मतलब क्या बेटा, आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट किसी एक मिरर का या लेंस का कौन सा स्पीयर का पार्ट है, वो लेंस या मिरर, वो स्पीयर का रेडियस को कहते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कॉनकेव मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर, ये किस स्पीयर का पार्ट है। देखो इसको पूरा करने में आपको क्या मिलेंगे, एक स्पीयर मिलते हैं ना। ये स्पीयर का रेडियस को कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके आधा डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ, इसकी आधा डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ के बारे में बेसिक नॉलेज। अब मैं क्या करेंगे, आपके सामने दो तीन इमेजेस में ड्रॉ करेंगे, अच्छे से सुन लेना बेटा। दो तीन इमेजेस मैंने देखो, इमेजेस है कि देखो फर्स्ट इमेज है कि देखो एक आई से, ठीक है, फिर आई से, ठीक है, फिर बिल्कुल आई से। तीन फिगर आपके सामने। इससे क्या फर्क है, इसके कर्वेचर बहुत ज्यादा है। ये फिगर का है ना, फर्स्ट फिगर का कर्वेचर बहुत ज्यादा है, सेकंड फिगर का कर्वेचर इससे कंपेयर करने में थोड़ा सा कम है। कर्वेचर मतलब बेंडिंग बेटा, बस सिंपल। सो सेकंड फिगर का बेंडिंग इससे कंपेयर करने में कम है, इसका बेंडिंग बहुत कम है। समझ में आ गया। सो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सो इसको ज्वाइन करने में मुझे ऐसे इतना ही एक स्पीयर मिलते हैं ना, इतना ही एक स्पीयर। समझ में आ गया। सो इसका रेडियस को कहते हैं मतलब भी R1। इसको कंप्लीट करने में क्या मिलेंगे, इससे थोड़ा सा मुझे बड़ा एक सर्कल मिला, इसके रेडियस R2। इसको ज्वाइन करने में देखो कितना बड़ा सर्कल मुझे मिल रही है, कितना बड़ा सर्कल मिल रही है, इतना बड़ा सर्कल मिल रही है इसके ऊपर ज्वाइन करने में। जिसका रेडियस को मैंने R3 डाल दिया। अब ये बताना R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, सही है क्या, सही है, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज्यादा मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, तीसरा। विच मीन जब कर्वेचर कम हो जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो, इफ R हाई है तो फोकल लेंथ भी क्या है, हाई है। विच मीन्स आप एक प्लेन मिरर में, मान लो बेटा एक प्लेन मिरर देखो, प्लेन मिरर में क्या है, सिंपली एक लाइन है ना। प्लेन मिरर मतलब क्या, सिंपली एक लाइन है। इसको आप कभी ना कभी कितना भी आप ट्राई करो, इसको सर्कल नहीं बन सकते क्योंकि इतना बड़ा सर्कल हो जाएंगे। विच मीन्स आर की वैल्यू ये केस पे इंफिनिटी। आर की वैल्यू ये केस पे क्या बेटा, दिस केस पे आर के वैल्यू इंफिनिटी। इफ आर इंफिनिटी तो फोकल लेंथ भी क्या है, बिकॉज इसको ऐसे कनेक्ट कर आपको एक सर्कल नहीं बन सकते। ऐसे बने तो भी इन्फिनिट बिगर एक सर्कल बन जाएगी। आई बात समझ में। थैंक यू सो मच।